हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वर्ल्ड वॉर टाइम की एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपस में शेयर करिए। लौटते हैं अपनी मूवी की ओर। हमें 1943 का मैलमो शहर का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां एक लड़का जिसका नाम स्टिग होता है उसे देखते हुए आपस में बात कर रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टिग के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे कंट्री के अलग अलग स्कूल से लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आए हुए होते हैं। च्युइंगम को एक दूसरे को पास करते हैं। तभी फ्रंट रो में बैठा बच्चा जिसका नाम निर्जन होता है वो क्लास मॉनिटर बनने की इच्छा जताता है, जिसपे उसकी मैम जिसका नाम वॉयला था मान जाती है। वॉयला इधर पढ़ा रही होती है, उधर स्टूडेंट अपनी सेक्स की बातें कर रहे होते हैं। खुद को बड़ा बताने के लिए अपने पेनिस के साइज को इंची टेप से नाप रहे होते हैं। जिसका जितना बड़ा वो उतना बड़ा। सभी लड़कों की क्लास में मैम अकेली होती हैं। मैम ने किसको कितने सेकंड देखा उसका हिसाब लगा रहे होते हैं। मैम पढ़ा रही होती हैं, तब सब च्युइंगम से उसे मारने की कोशिश करते हैं। क्लास खत्म होती है, सब जाने लगते हैं। तभी मैम स्टिक को रोक लेती हैं और उसे च्युइंगम जो उसने मारे थे उसे साफ करने को कहती हैं। लेकिन तभी मैम उसे एक पर्चे के बारे में पूछती हैं जो स्टूडेंट आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तभी स्टिक उस पर्चे को मैम को दिखा देता है जिसमें सेक्स की बातें लिखी होती हैं और मैम हंसकर वो पर्चे को रख लेती हैं। स्टिक च्युइंगम की सफाई करता है, कुछ रह जाते हैं उसको भी साफ करने को वोयला कहती है और वो साफ करते हुए अपनी मैम को घूर रहा होता है। मैम भी इस बात को नोटिस कर लेती हैं। स्टिक अपने घर आता है और उसे बड़े भाई काले जो जंग में गया हुआ था उसका लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो अपनी मॉम को सुनाता है। उसी बिल्डिंग में रोजी भी रहती है। ये वही लड़की थी जो पहले सीन में उसे देख रही थी, जो स्टिक को पसंद करती है और चुपचाप स्टिक को देखती है। स्टिक अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वहाँ के थिएटर में चॉकलेट बेचने का काम करता है। दिन शिफ्ट होता है। स्टिक अपने क्लास में जल्दी से पहुंच के लैंग्वेज की बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि वो बुक उसके पास नहीं थी। उसकी मैम रूम में आ जाती हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद बुक रखने के लिए टीचर टेबल के करीब आता है और बुक रखने के साथ बुक्स टीचर को टच भी करता है। मैम को भी उसका टच करना अच्छा लगता है और स्टिक वहां से चला जाता है। नीचे सब खेल रहे होते हैं लेकिन टीचर को देखने के लिए स्टिक ग्राउंड से क्लास की विंडो को देख रहा होता है। जैसा ही टीचर उस विंडो से उसकी तरफ देखती है स्टिक बहुत खुश हो जाता है। स्टिक हर रोज मैम के अपार्टमेंट के नीचे आके खड़ा हो जाता है, अपने टीचर को देखता है। वो टीचर के प्यार में पागल हो गया होता है। वो अब हर कोशिश करता है कि टीचर से जितना करीब वो जा सके और टीचर को भी ये अब अच्छा लगने लगा था। वो भी स्टिक को नोटिस कर रही होती है। तभी एक दिन वो स्टिक को लेके चार्ट लेने के लिए जाती है लेकिन बीच में मौका पाकर स्टिक को किस कर लेती है। चार्ट रूम में वो स्टिक के हाथ को किस करती है और स्टिक भी धीमे से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दूसरा टीचर रूम में आ जाता है। वो दोनों वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन स्टिक अपने दोस्तों से अपनी तबीयत खराब का बहाना मारकर सीधे अपने टीचर के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। तभी टीचर स्टिक को अपने पति के बारे में बताती है कि ऐसे घर मत आया करो, मेरा पति जो कि इंग्लैंड का है कभी भी आ सकता है। तभी उसका पति आता है। स्टिक चुप जाता है लेकिन पकड़ा जाता है। उसका पति स्टिक से पूछता है कि तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए हो, तो उसके लिए स्टिक हामी भर देता है और चला जाता है। टीचर उसे सेक्स करने की शिक्षा दे रही होती है, कपड़े खोलने से लेके सब कुछ। अभी तक स्टिक जो सिर्फ बात ही करता था सेक्स की, आज वो सब कर रहा होता है और इसमें उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसने मैम के घर की की ले रखी होती है। जब भी वो अपना थिएटर का काम खत्म करता है तब वो सीधे टीचर के घर जाके इंटीमेट हो जाता है। टीचर और उसके पति की एक दूसरे से नहीं बनती है। टीचर अपने हस्बैंड को खुश नहीं। टीचर का बर्थडे वाले दिन स्टिक और उसका पति दोनों उसके पसंद के फ्लावर लाते हैं। स्टिक को उसके पति उसे अपना दारू रखने का इन्वेंशन दिखाता है। फ्रैंक जो टीचर का पति था उसके जाने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्टिक अपनी मैम से पूछता है कि फ्रैंक को हॉस्टेज बना के क्यों रखा हुआ है। उसकी टीचर बोलती है कि मैं उसे इसलिए हॉस्टेज बना के रखा है कि हमारी गोट के लिए रखवाली के लिए कोई तो चाहिए और उससे भी अब मैं ऊब चुकी हूँ। उसके पास मौका था लेकिन उसने नहीं किया और अब पता चलता है कि टीचर एक सेक्स एडिक्ट है। वो जैसे अब स्टिक के साथ सेक्स कर रही है थी वैसे ही वो फ्रैंक के साथ भी करती थी। एक दिन वो टीचर के घर आया हुआ था और उसके हस्बैंड को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। स्टिक के साथ बात करते हुए वो ड्रिंक कर रहा होता है और सो जाता है। तभी टीचर उसे बेडरूम में आने को इनविटेशन देती है
लेकिन स्टिक वहाँ से चला जाता है। रोजी अपनी सोसाइटी की पार्टी में स्टिक को अकेले में ले जाकर उसके साथ सेक्स करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। दूसरे दिन क्लास में वोयला अपने स्कर्ट अनबटन करती है, लेकिन स्टिक उससे अब दूर रहता है और रोजी के लिए उसके क्लास में घुस जाता है, जहाँ पे वो कैबिन के अंदर सेक्स करते हैं। अब वोयला के यहाँ न जाके स्टिक घर में ही पढ़ रहा होता है। तभी उसको आर्मी का टेलीग्राम आता है कि उसके भाई की लापता होने की खबर अपनी मॉम को सुनाता है। रोजी और उसके फ्रेंड मूवी देखने गए होते हैं, लेकिन वहाँ स्टिक का कोई अता पता नहीं होता। जब रोजी स्टिक को ढूंढने जाती है, तब स्टिक और वोयला इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसको देख के रोजी वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। जब स्टिक वोयला से ब्रेकअप करने के लिए जाता है, वो पागल हो चुकी थी, क्योंकि अब स्टिक रोज की तरह उसके पास नहीं आता है। एज अ रिवेंज वोयला उसको फेल करने की धमकी देती है और उसको वापस जैसे था वैसे करने को कहती है, लेकिन स्टिक मना कर देता है। पनिशमेंट के तौर पर प्रिंसिपल उसे दूसरे स्कूल में भेज देता है। तभी दूसरे दिन क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और स्टिक को वहां से ले जाते हैं और उसे उसके भाई कैले की डेथ की खबर देते हैं। सब लास्ट सेरेमनी में जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सबको रिपोर्ट कार्ड मिल रहा होता है। वोयला स्टिक का नाम बुलाती है। स्टिक वोयला के सामने आके अपनी जिप नीचे करता है और फिर चला जाता है। स्कूल में उसके वो लैंग्वेज की सारी बुकें उठा लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।